जय श्री केदार दोस्तों। आज है 23 अगस्त और केदारनाथ धाम में दोस्तों मौसम जो है कि लगातार खराब ही बना हुआ है। और ऐसे में जो यात्री हेलीकॉप्टर द्वारा भी केदारनाथ धाम में आ रहे हैं उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों जब हेलीकॉप्टर से यात्री आएंगे तो उन्हें किस तरह की परेशानी, आइए दोस्तों जानते हैं कि अभी जो केदारनाथ धाम की हेली सेवा है वह किस प्रकार से कार्य कर रही है और यात्रियों को दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। दोस्तों 3 दिन पहले हेलीकॉप्टर ने करीब 10-12 खेप लगाई थी जो कि सिरसी से केदारनाथ धाम के लिए आया था। हेलीकॉप्टर करीब 3-4 बार केदारनाथ धाम में आया, वापस गया। जो यात्री केदारनाथ धाम में आए थे उन्हें लेकर बाबा के दरबार में हेलीकॉप्टर ने यात्रियों को ड्रॉप किया। उसके बाद में यहाँ से जो यात्री नीचे जाने वाले थे उन्हें लेकर गया। ऐसे दोस्तों 2-4 बार हेलीकॉप्टर आने जाने के बाद में मौसम एकदम से खराब हो गया, जिसके कारण करीब 3 दिन से यात्री यहीं पर फंस गए हैं। मौसम खराब हुआ, जो यात्री केदारनाथ धाम में पहुंच गए थे वह वापस यहां से नीचे की तरफ नहीं जा पाए। तो इस प्रकार से दोस्तों मौसम अभी खराब बना हुआ है कि जो हेली से भी जो यात्री केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं वो भी यहां पे फंस जाते हैं। तो ऐसे में जो पैदल यात्रा है वह बहुत ही कठिनाइयों भरी आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि मौसम अभी खराब है। और जो रास्ते हैं दोस्तों, जिन रास्तों का जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जो रास्ता पहुंच रहा है दोस्तों, उस रास्ते को पूरी तरह से एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां से व्यक्ति सिंगल नहीं निकल सके। इन रास्तों को दोस्तों इस प्रकार से कंप्लीट कर दिया गया था कि पगडंडी की तरह से इस रास्ते को तैयार कर दिया गया था, जिससे यात्री पैदल अपना केदारनाथ धाम तक पहुंच सके। मगर दोस्तों पिछले जो रात को भारी बारिश हुई थी उसके कारण रामबाड़ा में एक जगह फिर से जो रास्ता बनाया गया था वो फिर से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और केदारनाथ धाम में दोस्तों बहुत ही जल्द यात्रियों को केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए छोड़ने की तैयारियां पूरी कर ली गई थी, मगर ऐसी जो बारिश हो रही है जिसके कारण भी रास्तों को फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है, उसके बाद में रास्ते फिर से टूट जा रहे हैं और केदार घाटी दोस्तों पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई है। जो केदारनाथ धाम के व्यापारी हैं उनका धंधा दोस्तों इस वर्ष बुरी तरह से चौपट हो चुका है। जिन लोगों ने करीब लोन वगैरह ले लेकर यहाँ पे अपने दुकानें लगाई थी, जिसके कारण दोस्तों बादल फटा, जिसके कारण इन सभी व्यापारी भाइयों की दुकानें बंद हो गई है। और इस वर्ष दोस्तों इनका जो व्यापार है कुछ भी नहीं चला। जब शुरू में यात्रा शुरू हुई थी 2 महीने तक इसी प्रकार से 2 महीने तक दोस्तों बहुत ही अच्छा आप सब लोगों ने देखा। 2 महीने तक यहाँ के दुकानदारों ने अपना व्यापार बहुत ही अच्छी तरह से किया। उसके बाद में सभी की दुकानें बंद हो गई। तो केदारनाथ धाम में दोस्तों व्यापारी जो भाई है उनकी दुकानें बंद हैं, उन्हें कुछ भी काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। मगर आप लोग केदारनाथ धाम में क्या इन सभी व्यापारी भाइयों की दुकानें अच्छी चले इसलिए भी आप केदारनाथ धाम में मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा खतरा बना हुआ है। जब तक रास्ते पूरी तरह से ठीक न हो जाएं और शासन मंजूरी न दे दे, यात्रा चालू न कर दे पूरी तरह से, जब केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी उसके बाद में जो केदारनाथ धाम तक जो टीमें हैं जो रास्ते का निर्माण कर रही हैं उसके बाद में रास्तों का निरीक्षण किया जाएगा पूरे रास्ते पर। उसके बाद में दोस्तों घोड़े खच्चर द्वारा भी जो केदारनाथ धाम में जो खाने पीने की चीजों का इतने दिनों से दोस्तों करीब 23 दिन हो गए हैं, इतने दिनों से खाने पीने की चीजें केदारनाथ धाम में कुछ भी नहीं आया है। दोस्तों पिछले 3 दिन पहले चिनूक द्वारा केदारनाथ धाम में कुछ राशन की खेप लाई गई थी, मगर उसका क्या हुआ, यहाँ के जो पुरोहित पुजारी है मंदिर के उनका काफी आक्रोश देखने को मिला था उसके बाद में कि चिनूक द्वारा खाने पीने का राशन का कुछ सामान आया था मगर हमें तो कुछ भी नहीं मिला, ऐसा यहाँ के जो पुजारी है उनका कहना था। पर उस चिनूक में जो सामान जो खाने पीने का जो राशन आया था उसका क्या हुआ महादेव ही जाने। बाकी आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि दोस्तों जब तक यात्रा पूरी तरह से
केदारनाथ धाम की चालू नहीं हो जाती, जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक आप अपने घरों से न निकलिए दोस्तों। 1 तारीख से केदारनाथ धाम की यात्रा की जो है पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई थी, मगर फिर से जो मौसम खराब हुआ है जिसके कारण एक बार फिर से प्रशासन अभी कुछ भी नहीं कह रहा है। तो दोस्तों, जब तक यात्रा आप लोगों को अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना है तो आप लोग एक चीज बिल्कुल लिख कर रख लीजिए कि जब तक केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी तरह से चालू न हो जाए, केदारनाथ धाम में जब तक यात्रियों से हरा भरा पूरी केदार घाटी गुलजार न हो जाए, तब तक आप अपने घरों से मत निकलना। क्योंकि दोस्तों, जब आपको ऐसा पहले भी दोस्तों ऐसी अफवाह उड़ाई गई थी कि केदारनाथ यात्रा चालू हो गई है और चालू यात्रा नहीं हुई थी, रास्ते का निर्माण कर दिया गया था, मगर जो शासन है, जो पुलिस वाले हैं, उनके द्वारा जो यात्री है उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा था। तो ऐसे में दोस्तों, अफवाहों के चक्कर में बहुत सारे यात्री सोनप्रयाग तक पहुंच गए थे, तो उन्हें वापस यहां से भेज दिया गया। तो आप लोग दोस्तों ऐसी गलती ना करें। जब आपको पूरी तरह से केदारनाथ धाम में जो, और दोस्तों न्यूज चैनलों पर भी इस जो खबर है उसे चलाया गया था कि 17 अगस्त से दोस्तों, पिछले 17 अगस्त में ही केदारनाथ धाम की यात्रा न्यूज चैनलों द्वारा खोल दी गई थी, मगर जो ग्राउंड जीरो की जो हकीकत है दोस्तों, वो अभी तक भी यही है कि अभी भी केदारनाथ धाम यात्रा शुरू नहीं हुई है। तो आप लोग क्या करें, केदारनाथ धाम की यात्रा पर अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप दोस्तों, जब तक 10 तरह से अलग अलग न्यूज में ये पूरी न्यूज कंफर्म न हो जाए कि केदारनाथ धाम यात्रा पूरी तरह से चालू हो गई है और सभी श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम तक जाने दिया जा रहा है, खाने पीने की चीजों की पर्याप्त सुविधाएं केदारनाथ धाम में हो गई है, उसके बाद ही आप अपने घरों से निकलिए। क्योंकि दोस्तों, केदारनाथ धाम में आप ऐसे ही नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल होती है। सभी खाने पीने की चीजों की सबसे ज्यादा दोस्तों केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आते हैं तो रास्ते में भी आपको कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं चाहिए, क्योंकि करीब जो मार्ग है पहले ही 16 किलोमीटर का होता था और उस 16 किलोमीटर में भी यात्री जो है केदारनाथ धाम तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से थक जाते थे, मगर अब जो यात्रा चालू होगी दोस्तों, उसमें और भी ज्यादा आपको जो पैदल ट्रेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रास्ते जहां से टूटे थे उन रास्तों को वापस सीधा तो नहीं किया गया है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर रास्तों को घुमा कर लाया गया है, तो वहां पर भी दोस्तों इस रास्ते का जो चक्कर है, जो डिस्टेंस है, वो थोड़ा बढ़ गया है। तो ऐसे में आपको और भी ज्यादा ट्रेकिंग करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो शटल सेवा चलती थी, वहां पर भी पूरी तरह से आपको टैक्सियां अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पाली। और अभी दोस्तों, जब यात्रा की शुरुआत होगी तब तो टैक्सियां मेरे ख्याल से नहीं चलेगी, टैक्सियों को चलने में और भी ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसे में आप जब यात्रा की शुरुआत होती है अभी अगले दिनों, तो उस यात्रा की शुरुआत में भी अगर हो सके तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में जो यात्रा है बहुत ही ज्यादा कठिन रहने वाली है। और ऐसे में वही लोग आए जो पूरी तरह से फिट हैं और जिन्हें ऑक्सीजन जो सांस लेने में कोई दिक्कत न है, जिसे किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन न चलती हो, वही लोग आए दोस्तों जो पूरी तरह से फिट है। उसके बाद में भी आप अगर कुछ किलोमीटर अपने घरों में चलते हैं तो आप केदारनाथ यात्रा इस वर्ष जो शुरुआत है उसमें कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, जो लंबे समय से आपको कुछ दवाई वगैरह चलती है, तो आप फिलहाल केदारनाथ धाम की यात्रा पर मत आना। और केदारनाथ धाम की यात्रा दोस्तों बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, मगर शुरुआत के दिनों में वही लोग आए जो पूरी तरह से फिट हो, ट्रैकिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। बाकी दोस्तों, जब यात्रा रेगुलर हो जाए उसके बाद में सभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा करिए। और केदारनाथ धाम से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।